नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिया जर्जर होने पर लोगों ने जिला प्रशासन से पुलिया का निर्माण कार्य कराने की लगाई गुहार। भंगार गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर नगर निगम परिसर में दिया धरना। डीएफओ ने वन कर्मियों के साथ की रात्रि गश्त। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय के पास पुलिया जर्जर होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते हैं, जिसको लेकर आरटी हलचल ने खास मुहिम के रूप में जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर निर्माण कार्य करने की गुहार लगाई। अब इस मुहिम के तहत लोग भी जिला प्रशासन से पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय के पास पुलिया जर्जर हो जाने के कारण यहां पर आए दिन हादसे हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आरटी हलचल की टीम द्वारा एक मुहिम के रूप में इस समस्या को उठाकर जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, ताकि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देकर पुलिया का निर्माण कार्य कराए। आरटी हलचल की इस मुहिम से शहर के लोग भी जुड़ रहे हैं और जिला प्रशासन से पुलिया का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण और पुलिया जर्जर होने से आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। तो वहीं बरसात के दिन में पुलिया पर पानी होने से महाराष्ट्र की ओर से आने वाले वाहनों को संपर्क भी टूट जाता है, जिस कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले ग्रामीण भी परेशान होते, लेकिन इस ओर कोई जिम्मेदार अफसरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण लोग परेशान हो रहे। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देकर पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाता है या इसी तरह से वाहन चालक और ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके आरटी चैनल को खूब सारी बधाई दूंगा, क्योंकि आप बुरहानपुर शहर के साथ साथ महाराष्ट्र से जो लोग बुरहानपुर में आते हैं और टेक्सोमो के पास में जो पुलिया है वहाँ 2-3 घंटे रुकते हैं जब बारिश का पानी उस पुलिया पे आ जाता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए आरटी चैनल जो मुहिम चला रही है पुलिया बनाने की, ये सराहनीय पहल है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ये मांग करते हैं हम कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण करें, जिससे जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग या बुरहानपुर शहर के लोग भी जो उधर महाराष्ट्र से जाते हैं, वो पुलिया में जब पानी भरा रहता है बारिश में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे उनके लिए बहुत आसानी होगी आने के लिए। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के अंसार नगर में एक भंगार के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूदा लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम के दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। भंगार गोदाम मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के अंसार नगर में भंगार के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौजूद मजदूरों ने गोदाम के पास पड़ा हुआ भंगार निकालकर बाहर फेंका और जलने से बचा लिया। कुछ माल आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गया। लोगों ने तुरंत ही नगर निगम के दमकल वाहनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे नगर निगम के आधा दर्जन दमकल वाहनों की मदद से करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि भंगार की दुकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दमकल वाहनों को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करना पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव भी पहुंचे थे। भंगार गोदाम मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भंगार गोदाम मालिक ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। ये खंडवा रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक स्क्रैप के व्यापारी हैं, उनके गोडाउन में आग लगी है। ये मोस्टली यहाँ पे इनके यहाँ पुट्ठे का कारोबार था और लगभग 1 घंटे पहले नगर निगम के फायर स्टाफ को खबर मिली थी, फायर ब्रिगेड पर फ़ोन पर सूचना मिलते ही यहाँ नगर निगम की 2 फायर टेंडर यहाँ पर तत्काल आग बुझाने में जुट गई थी और उनके साथ ही 4 टैंकर आए थे जिन्होंने कंटिन्यूस फायर टेंडर को रिफिल किया और अभी लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ आग पे काबू पाया जा चुका है। बुरहानपुर नगर निगम में ठेका सफाई श्रमिकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर कर्मचारी आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर में धरने पर बैठकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए वेतन की गुहार लगाई। वेतन नहीं मिलने पर काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर नगर निगम के ठेका सफाई श्रमिकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया,
जिसको लेकर आज कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर के गेट के पास धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 महीने से वेतन नहीं हो पा रहा, जिस कारण हमें हमारे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदारों को चेतावनी दी गई, यदि इसके बावजूद भी हमें वेतन नहीं दिया जाता है तो काम बंद जैसे हड़ताल करेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर अब कर्मचारियों को गुस्सा फूट पड़ा और वे आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर उनको वेतन का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। पिछले जून माह से आज तक 5 माह तक हमारे ठेका श्रमिकों को 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। उसको देखते हुए कर्मचारी की और तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन किंतु हमारे आयुक्त महोदय द्वारा श्रमिकों को हर दिन निरंतर कम किया जा रहा है, जिससे सभी ठेका श्रमिकों को रोजी रोटी का वो सामना के लिए करना पड़ रहा है कि सफाई कर्मचारियों की छवि खराब कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। और शहर में देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है। बड़ा दुख का विषय है कि अगले साल हमारे को मध्य प्रदेश में नंबर 1 मिला, जहाँ 10,000 लोग थे उसमें नंबर 1 आया और पूरे भारत में 8 नंबर पे आया। लेकिन पूर्व में जो स्वास्थ्य विभाग की हमारी अध्यक्षता है वो है ज्योति मैडम, डिप्टी कमिश्नर आयुक्त महोदय, उन्होंने सतीश भाई बनकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बुरहानपुर को पीछे करने के लिए सामग्री तक के नहीं दी थी। सफाई कर्मचारियों ने अपने अपने पैसों से लेके आए थे, सेक्टर अधिकारियों ने अपने पैसों से लेके आए थे सामग्री। इतना जब इतने नंबर पे आया, ऐसे अधिकारियों को तत्काल रूप से हटाना चाहिए, जिन्होंने भारत सरकार राष्ट्रपति का भी धन्यवाद दिया गया कि ये काम करना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान में बुरहानपुर को नंबर 1 पे लाना चाहिए। लेकिन ऐसे अधिकारियों ने सामग्री नहीं देके बुरहानपुर को पीछे बिगड़ा। ऐसे राजनेताओं को भी बोलूँगा मैं कि जब अधिकारी शहर को पीछे कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को बुरहानपुर में क्यों रोका गया। रहा अब हमारी बात, हमारे को 5 महीने के लगभग हो गए, हमारे को वेतन नहीं दिया गया है। जून, जुलाई, अगस्त का महीने से तनख्वाह नहीं दी गया और इस 2 माह का वेतन नहीं दिया गया। बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों द्वारा आए दिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी और अतिक्रमणकारियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर डीएफओ वन कर्मियों के साथ रात्रि गश्त करने के लिए निकले। उन्होंने रात में टॉर्च के उजालों से गश्त कर अतिक्रमणकारियों की सर्चिंग की। बुरहानपुर के नेपा नगर वन क्षेत्र के जंगलों में लगातार 2 महीने से हो रही वनों की कटाई हो रही थी। वन कटाई रोकने के लिए जाने पर वन कर्मियों पर हो रहे हमले के बाद वनों की सुरक्षा करने वन कर्मी अफसर नहीं जा पा रहे थे। इस पर अपने मातहतों का मनोबल बढ़ाने के लिए वन विभाग के मुखिया डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने रात भर जंगल में वन कर्मियों के साथ टॉर्च की रोशनी में गश्त करके उनका मनोबल बढ़ाया। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले के जंगल में अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है और उनको रोकने के लिए पहुंच रही टीमों पर उनके द्वारा हमला किया जा रहा, तो वहीं उनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम भी दिया गया था। इसके बाद से वनकर्मी जंगल में गश्त करने के लिए जाने से डर रहे थे। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए डीएफओ ने टॉर्च की रोशनी में गश्त करने के लिए पहुंचे और उन्होंने वनकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। वैसे तो हम लोग की जो गश्ती है प्रक्रिया वो निर्धारित में चलती रहती है। हम लोग रुकते रहते हैं वन चौकियों में, रेस्ट हाउसेस में जो सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित है। घाघरला का अनुभव थोड़ा अलग था, क्योंकि ये अस्थायी वन चौकी हम लोग वहाँ गठित किए हैं और वहाँ कोई संसाधन नहीं है। सिर्फ कुछ हम लोग टेंट बना के वहाँ रह रहे हैं। हमारे स्टाफ लगातार दिनों रात वहाँ पे रुक रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं और गश्ती कर रहे हैं, वन क्षेत्रों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ कंसर्न था, वो आके हमसे मिले थे कि वहाँ कुछ सुविधाएं और कुछ दिक्कतें हैं, सुरक्षा संबंधी इशू है। उसको फिर हम लोगों ने, मैं खुद सोचा कि भाई सबसे पहले डीएफओ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद जाऊँ वहाँ पे, चीज़ों को देखूँ और कोई समस्या तो सबसे पहले मैं इसको फेस करूँ। तो इस नाते मैं वहाँ चला गया। रात में हम लोग पूरी गश्ती किए, स्टाफ से मिला, उनकी सारी समस्याओं को सुना, उनकी चिंताओं को सुना और पूरे क्षेत्र में हर वो संवेदनशील क्षेत्र है, टॉर्च के माध्यम से रात में, अंधेरी रात थी, हम लोगों ने गश्ती किया और स्टाफ का मनोबल बढ़ाया और उनको उनके अच्छे कामों के लिए प्रशंसा भी किया। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर बुरहानपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 18वीं नेशनल जिला स्तरीय चयन हेतु प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। सबसे पहले 1600 मीटर दौड़ हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने दौड़कर प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों का नेशनल स्तर के लिए चयन होगा। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर बुरहानपुर जिला एथलेटिक्स
एसोसिएशन द्वारा 18वीं नेशनल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हेतु प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में बुरहानपुर जिले के 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें बालक बालिका दोनों शामिल थे। सबसे पहले नेहरू स्टेडियम पर 1600 मीटर की दौड़ कराई गई। इस 1600 मीटर की दौड़ में 4 बालक और 4 बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्होंने नेहरू स्टेडियम के 8 राउंड लगाकर 1600 मीटर की दौड़ को पूरा किया। एसोसिएशन सचिव माधुरी सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में बुरहानपुर जिले के 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने दौड़ में भाग लिया। प्रतियोगिता में 1600 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ कराई गई। विजेता खिलाड़ियों का नेशनल स्तर के लिए चयन किया जाएगा। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता है, जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें चयनित होने वाले बच्चे नेशनल जाएंगे, जो कि पटना में प्रस्तावित है जनवरी में। और ये अपना बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, अपना एमपी एथलेटिक्स एसोसिएशन। तो यहाँ से बच्चे अंडर 14 और अंडर 16 का होता है। इसमें अलग अलग इवेंट्स में बच्चे सिलेक्ट होंगे। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आज झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा प्रशासनिक अफसरों को झंडे लगाकर उनसे अनुदान की राशि प्राप्त की गई। इस अनुदान की राशि से भूतपूर्व सैनिक और उनके छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में यह राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे इस राशि से शिक्षा ग्रहण कर सके। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आज झंडा दिवस मनाया गया। झंडा दिवस को लेकर एनसीसी के विद्यार्थियों ने प्रशासनिक अफसरों को झंडा लगाकर उनसे अनुदान की राशि प्राप्त की। झंडा दिवस के कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खंडवा से अनिल कैप्टन राजपाल और सूबेदार चौधरी भी बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने एसपी राहुल कुमार और अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से मुलाकात कर एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा उन्हें झंडा लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने अनुदान की राशि दी। इस अनुदान राशि को एकत्रित कर भूतपूर्व सैनिक और उनके पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में यह राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे भी शिक्षा ग्रहण कर सके। अनिल कैप्टन राजपाल ने बताया कि 7 दिसंबर को हर वर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर आज भी झंडा दिवस का कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय में किया गया। यहाँ पर सभी प्रशासनिक अफसरों को झंडे लगाए गए। यह कार्यक्रम 7 दिसंबर से 6 दिसंबर 2023 तक निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी के विद्यार्थी मौजूद थे। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खंडवा से आए हुए हैं। आज का 7 दिसंबर झंडा दिवस के उपलक्ष्य में ये आज का जो कार्यक्रम है 7 दिसंबर 1949 से चला आ रहा है। और आज के कार्यक्रम में 7 दिसंबर से आने वाले 6 दिसंबर 2023 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और इस लक्ष्य से, इस अनुदान से हमारे पूर्व सैनिक या शहीद परिवार, उनके बच्चे, उनके आश्रित, उनकी स्कॉलरशिप के लिए ये अनुदान राशि उसमें दी जाती है। आज अपर कलेक्टर सोलंकी साहब, एसपी साहब, अन्य अधिकारीगण, इनके झंडा दिवस के कार्यक्रम किया गया। बुरहानपुर के शाहपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन 7 सितंबर से 10 सितंबर तक ज्योतिबा फूले चौक गौशाला में किया जा रहा है। आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बुरहानपुर के शाहपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ज्योतिबा फूले चौक गौशाला में किया जाएगा, जिसको लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलते हुए नजर आई, तो वहीं बालक बालिकाओं द्वारा आकर्षक वेशभूषा के साथ देश के महान वीरांगनाओं की झांकियां बनाई गई। कलश यात्रा में भारत माता की जय घोष भी लगाए गए। कलश यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। आयोजन समिति ने ग्रामीणों को कथा में आने का निमंत्रण दिया। प्रज्ञा पुराण कथा शाम 7 से 9 तक आयोजित होगी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।